आप लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते? क्या आप लोग भगवान को नहीं मानते? क्या आप लोग इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते क्योंकि आप दूसरों से नफरत करते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं? क्या आप ईसाइयों को यह भी नहीं पता कि सबका ईश्वर एक ही है, सबका मालिक एक ही है? चाहे आप किसी को भी माने, किसी की भी पूजा करें, किसी की भी मूर्ति की पूजा करें, अंत में सबको एक ही ईश्वर के पास जाना है। क्या आपको इतना भी नहीं पता? इन सभी सवालों के जवाब बहुत से लोग जानना चाहते हैं, खासकर तब जब कोई मसीही विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्हें बताने जाता है। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। कृपया इसे पूरे मन, ध्यान और खुले हृदय से सुने। हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसा सत्य पता चले जो आपके जीवन को बदल दे। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति या किसी की श्रद्धा का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ आलोचना करने नहीं, बल्कि आत्मिक जागरूकता फैलाने आए हैं। हमारा उद्देश्य है मसीही विश्वासियों को ये समझने में मदद करना कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है और उन्हें बाइबल के अनुसार कैसा जीवन जीना चाहिए। साथ ही ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानना और समझना चाहते हैं। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो बहुत से लोगों के मन में है, ईसाई लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते? बहुत बार जब हम किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, आप लोग हमारे भगवान को नहीं मानते, आप लोग मूर्तियों से नफरत करते हैं, आप तो अंग्रेजों के भगवान की पूजा करते हो, आपको हमारे देवी देवताओं से समस्या है। और फिर वे हमें मना कर देते हैं या कभी कभी गुस्से में अपशब्द तक कह देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ईसाई लोग मूर्ति पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि बाइबल, जो हमारा विश्वास का आधार है, स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा के विरुद्ध सिखाती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम किसी से नफरत करते हैं या किसी को नीचा समझते हैं। एक सच्चा मसीही कभी नफरत नहीं करता, न किसी व्यक्ति से, न किसी धर्म से। हम प्रेम और सत्य में विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो। मत्ती 22:39। तो जब हम मूर्ति पूजा नहीं करते तो उसका कारण ये नहीं कि हम किसी से घृणा करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम बाइबल के वचनों का पालन करते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 ऐसे बाइबल वचन बताने वाला हूं जो स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए और एक ईसाई क्यों इससे दूर रहता है। ये जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो यीशु मसीह को जानना चाहता है और उनके पीछे चलना चाहता है। और ये उन मसीही विश्वासियों के लिए भी उतना ही जरूरी है जो पहले से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ताकि वे दूसरों को सही उत्तर दे सकें जब कोई उनसे ये पूछे, तुम मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते? प्रियजनों, इस वीडियो में मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूं, नहीं किसी की आस्था का अपमान कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य केवल एक ही है, सच्चाई को प्रेम के साथ प्रस्तुत करना। और सच्चाई यही है कि परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि इसके माध्यम से आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जो आपके आत्मिक जीवन को नई दिशा दे। और अगर आपके मन में प्रश्न है या आप असहमति रखते हैं तो भी कृपया पहले सुने, समझें और फिर निर्णय लें, क्योंकि सत्य वही होता है जो अंत तक खड़ा रहता है। तो अभी से इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में आमीन लिखें। मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं मूर्ति पूजा के विषय में। तो सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़कर इस विषय में बताना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 20वां अध्याय और 4थी आयत। वहां क्या लिखा है? यहां लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर
हर उस व्यक्ति को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है ये आज्ञा देता है कि उसे क्या करना चाहिए। कोई भी मूर्ति खोदकर नहीं बनानी चाहिए। तो मेरे प्रियो, सबसे पहला कारण यही है कि ईसाई लोग मूर्ति पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि बाइबल इसकी आज्ञा नहीं देती। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि वो बाइबल को पढ़े और बाइबल के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाए। इसीलिए जब एक मसीही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को उसे समर्पित कर देता है तो वो सबसे पहले अपने जीवन के उन कार्यों को त्याग देता है जो वो पहले करता था, क्योंकि अब उसे बाइबल के अनुसार चलना होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तो मेरे प्रिय, सबसे पहला कारण तो यही है कि बाइबल हमें इसकी आज्ञा नहीं देती कि हम किसी दूसरे को ईश्वर माने। देखिए, इस संसार को एक ही परमेश्वर ने बनाया है। बहुत सारे लोग मानते हैं, यहाँ तक कि वे भी जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, कि मालिक सबका एक ही है। लेकिन मेरे प्रिय, यदि सबका मालिक एक ही है तो फिर संसार में लोग अलग अलग तरीके से उस मालिक को क्यों दर्शाते हैं? क्यों कोई किसी को अलग ईश्वर बना देता है और कोई किसी और को? इसका कारण ये है कि लोग अपने अनुसार परमेश्वर को बनाते हैं और अपने अनुसार ही उसकी पूजा करते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर कहता है, तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके न मानना, क्योंकि मैं एक ही हूं और मेरे कोई रूप नहीं है। परमेश्वर एक ही है और वही सबका सृष्टि करता है। वो अकेला है और उसी ने सब कुछ रचा है। इसलिए ईसाई लोग परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य को ईश्वर नहीं मानते। अब दूसरा वचन जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वो है प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 7 आयत 48 से 50। यहां लिखा है, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। जैसा भविष्यद्वक्ता कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांवों की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? प्रभु कहता है, या मेरी विश्राम की कौन सी जगह होगी? क्या ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई नहीं है? परमेश्वर कहता है, मैं परमेश्वर हूं। तू मेरे लिए क्या बना सकता है? ये जो पृथ्वी है ये मेरे पैरों तले की चौकी है और जो स्वर्ग है वो मेरा सिंहासन है। मेरे प्रियो, सोच कर देखिए, क्या जो परमेश्वर के पैरों तले की चौकी है उसके लिए आप ऐसा कोई स्थान बना सकते हैं जहां वो समा सके? नहीं मेरे प्रिय, इसीलिए हमें कोई मूर्ति नहीं बनानी चाहिए, किसी प्रतिमा को दंडवत नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया है। अब आप सोचिए, क्या हम उस परमेश्वर को बना सकते हैं जिसने हमें बनाया? यही दूसरा कारण है कि मसीही लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। और हाँ, बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि ईसाई लोग बाकी धर्मों के लोगों से नफरत करते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें नफरत करना नहीं सिखाया। उन्होंने तो कहा, तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर मारे उसके आगे दूसरा गाल भी कर दो। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह प्रेम के प्रतीक है। वे स्वयं प्रेम है। उन्होंने कभी नफरत करना नहीं सिखाया, उन्होंने हमेशा प्रेम करना ही सिखाया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, जब हमने उन्हें नहीं पहचाना था, तब हमें लगता था कि ये मसीही लोग गलत हैं, ये हमसे नफरत करते हैं। इसीलिए हम अपने देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि परमेश्वर केवल एक है और उसकी कोई भी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है और परमेश्वर स्वयं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति उसकी मूर्ति बनाए और उसकी पूजा करे। ऐसे में क्या होगा? लोग सच्चे परमेश्वर को भूलकर अपने हाथों से बनाई गई चीजों को महिमा देना शुरू कर देंगे। और यही आज बहुत से स्थानों पर हो रहा है। ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं है। जिन मूर्तियों को इंसान अपने हाथों से बनाते हैं, उनमें कोई भी जान नहीं होती। वे हमारी प्रार्थनाओं को न तो सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं।
न देख सकते हैं और नहीं हिल सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहते हैं, तुम उन्हें क्यों बना रहे हो जो न हिल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता का 115वां अध्याय 5वीं आयत। यहां लिखा है, उनकी मूर्तियां तो सोने और चांदी की है, मनुष्य के हाथों की कारीगरी है। उनके मुंह तो है पर बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो है पर देख नहीं सकती, उनके कान तो है पर सुन नहीं सकते, उनकी नाक तो है पर सूंघ नहीं सकती। इसीलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें मूर्ति पूजा करने से मना करता है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर न केवल देख सकता है बल्कि सुन सकता है, बोल सकता है और हमारी प्रार्थनाओं को सीधे सुन सकता है। हमें किसी और माध्यम या किसी मूर्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई विश्वासी जो सच्चे मन से परमेश्वर और यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु को पुकारता है, तो परमेश्वर उसे सीधे सुनते हैं। इसके लिए हम एक और वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय 3री आयत। वहां लिखा है, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। परमेश्वर स्वयं कहते हैं, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और वे बातें बताऊंगा जिन्हें तुम स्वयं नहीं जानते। वो बातें जो तुम्हारी समझ से परे हैं, उन्हें मैं प्रकट करूंगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मूर्ति बनाकर उसके आगे झुकेगा और उसकी पूजा करेगा, तो वो परमेश्वर की महिमा को कैसे देख सकेगा? ये दूसरा कारण है कि मसीही लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। मेरे प्रिय, मूर्ति बनाना वास्तव में परमेश्वर की दृष्टि में श्राप का कारण बनता है। यदि कोई व्यक्ति मूर्ति बनाता है या बनवाता है, तो वो श्रापित होता है। इसके लिए हम एक और वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 27वां अध्याय 15वीं आयत। वहां लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो कोई खोदी हुई या ढाली हुई मूर्ति बनाए, अर्थात यहोवा के दृष्टि में घृणित वस्तु बनाए और उसे गुप्त स्थान में रखे। परमेश्वर मूर्तियों से घृणा करते हैं, और जो व्यक्ति मूर्ति बनाता है या बनवाता है और उसे स्थापित करता है, वो श्राप के नीचे आ जाता है। इसीलिए उसके जीवन में अनेक प्रकार के श्राप और परेशानियां आ जाती है। ये बातें बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखी है। इसीलिए मसीही लोग जानते हैं कि मूर्ति पूजा करना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि मसीही या क्रिश्चियन लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। हालांकि आज के समय में भी बहुत से ऐसे मसीही हैं जो बाइबल को पूरी तरह से नहीं जानते। इसी कारण कहीं न कहीं कुछ मसीही भी मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं। बहुत सी गलत शिक्षाएं भी फैल गई है। कई स्थानों पर आपने यीशु मसीह की मूर्तियां देखी होंगी जिनकी पूजा की जाती है। ये भी बाइबल के अनुसार गलत है। कई जगहों पर आपने क्रॉस, सलीब देखा होगा और लोग उसके आगे मोमबत्तियां, दिया या अगरबत्ती जलाकर उसे ईश्वर के रूप में पूजते हैं। ये भी सही नहीं है। मेरे प्रिय, यदि कोई मरियम, मैरी या यीशु मसीह की मूर्तियां बनाकर उनके सामने दंडवत करता है, दिया जलाता है, अगरबत्ती चढ़ाता है, तो वो भी बाइबल के अनुसार गलत है। इसीलिए प्रियजनों, ये याद रखें कि यदि कोई मसीही व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं करता, तो वो किसी से नफरत के कारण ऐसा नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि बाइबल उसे इसकी अनुमति नहीं देती। मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से, आज के इन बाइबल वचनों के द्वारा आपको ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि एक मसीही व्यक्ति आखिरकार मूर्ति पूजा क्यों नहीं करता और क्यों वह मूर्तियों पर चढ़ाए गए प्रसाद आदि को नहीं खाता, क्योंकि परमेश्वर इन सभी बातों से घृणा करते हैं। प्रभु की सीधी आज्ञा है, तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर मानकर न पूजो। तो मेरे प्रिय, यदि आज के बाद कोई आपसे पूछे कि आप मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते, तो आप उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं कि बाइबल में ऐसा करने की मनाही है और ये नफरत का कारण नहीं है, बल्कि आज्ञाकारिता का प्रमाण है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है, नफरत नहीं। प्रभु ने कहा, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो और अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो।
इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति तक प्रेम का सुसमाचार पहुंचे और हर आत्मा का उद्धार हो सके। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये संदेश और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। और पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम इसी प्रकार से बाइबल आधारित सच्चाइयों पर वीडियो बनाते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर भी बाइबल के आधार पर प्रदान करते हैं। परमेश्वर आप सबको अपने वचन के माध्यम से आशीष दे।